सनातन धर्म में भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन देवी पार्वती और 64 योगिनियों की पूजा की जाती है तथा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। पितरों के तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य के कारण यह दिन पितरी कृपा प्राप्त करने के लिए भी उत्तम माना गया है। पिठोरी अमावस्या कब है? पंचांग के अनुसार 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:55 से अमावस्या तिथि आरंभ होगी, जो 23 अगस्त को सुबह 11:35 समाप्त होगी। व्रत और पूजा 22 अगस्त को करना शुभ रहेगा, जबकि स्नान और दान का कार्य 23 अगस्त को किया जाएगा। पूजा और स्नानदान का शुभ मुहूर्त अमावस्या तिथि आरंभ 22 अगस्त सुबह 11:55। अमावस्या तिथि समाप्त 23 अगस्त सुबह 11:35। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त 22 अगस्त शाम 6:53 से रात 9:06। प्रदोष काल के दौरान 64 योगिनियों और माता पार्वती की विशेष पूजा करने से साधक को सभी कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन के संकट दूर होते हैं। पूजा के बाद सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान करना अत्यंत फलदायी होता है। पिठोरी अमावस्या के शुभ योग ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार पिठोरी अमावस्या पर वरियान योग और शिववास योग बन रहे हैं। इस संयोग में देवी पार्वती संग 64 योगिनियों की पूजा करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। पिठोरी अमावस्या क्यों कहते हैं? पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने 64 योगिनियों के साथ भगवान गणेश की पूजा की थी। पिठोरी शब्द का अर्थ है आटे से बनाई गई मूर्तियां। इसी कारण इस दिन महिलाएं आटे से योगिनियों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती हैं। कुशग्रहणी अमावस्या क्यों? पिठोरी अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन कुशा घास का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकत्रित की गई कुशा बहुत पवित्र और लाभकारी होती है। इस कुशा का उपयोग पितरों के निमित्त तर्पण में किया जाता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। पिठोरी अमावस्या की पूजन विधि। इस दिन की पूजा विधि बेहद सरल और फलदायी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर पितरों के लिए जल अर्पित करें। पितरों के लिए जल अर्पित करते समय ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें। पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाकर अपनी संतान के नाम से व्रत का संकल्प लें। आटे से 64 योगिनियों और देवी पार्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने से संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पितृ पूजा के मंत्र। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। पिठोरी अमावस्या पर क्या करें? पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करें। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करें। सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य और गरीबों को भोजन कराएं। कुशा घास ग्रहण कर धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित रखें। भगवद गीता का पाठ करें और देवी पार्वती से संतान सुख का आशीर्वाद मांगे। पितरों का तर्पण और दान का महत्व। पिठोरी अमावस्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू पितृ तर्पण और दान है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। क्या है पिठोरी अमावस्या का महत्व? पिठोरी अमावस्या को 64 योगिनियों की पूजा का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी पार्वती ने 64 योगिनियों के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा की थी। इसी कारण इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है, जहां पिठोरी शब्द का अर्थ आटे की मूर्तियां होता है। इस दिन माताएं आटे से 64 योगिनियों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती हैं, जिससे देवी पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। पिठोरी अमावस्या का व्रत और पूजन संतान की रक्षा,
सुख समृद्धि और पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। विधि पूर्वक पूजा और तर्पण से देवी पार्वती और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में खुशहाली और सौभाग्य बढ़ता है।